हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनआर ट्रैवलर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ केदारनाथ। केदारनाथ की यात्रा आपको स्टार्ट करने का जो समय है, आप सुबह सुबह स्टार्ट ज़्यादा बेटर है, तो आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो केदारनाथ के दरवाजे हैं वो 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके केदारनाथ यात्रा के बारे में। केदारनाथ यात्रा के जो दरवाजे हैं वो दीपावली के तुरंत बाद बंद हो जाते हैं और लगभग 6 महीने बंद रहते हैं। तो 6 महीने के आसपास आपको अप्रैल में दोबारा से खुलते हैं। और आपको यहाँ के जो रास्ता है, आपको गौरी कुंड तक तो आपके जाने के लिए साधन मिल जाता है। गौरी कुंड से आपको पैदल या घोड़े के थ्रू यात्रा करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको घोड़े का भी चार्जेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो 2700-2800 रुपये, 3000 के आसपास एक तरफ का लगता है। और बीच बीच में आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे देखने को। एक नदी भी आती है बीच में, वो भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य रहता है। और लगभग ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, जिसको कि ट्रैकिंग के थ्रू जाना होता है गौरी कुंड से केदारनाथ तक की। बीच बीच में आपको खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स और पानी पीने के लिए आपको नींबू पानी वाले इस तरीके के लोग मिलते रहेंगे। तो बताते हैं, अब आपको शुरू करते हैं। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व ही नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी और बारिश में ज़बरदस्त पानी रहता है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ है, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा जो चौकोर है, अंदर से पौली है और अपेक्षाकृत नवीन बनी है। सभा मंडप विशाल एवं भव्य है। उसकी छत पर विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशाल का छत एक ही पत्थर की बनी है। इसके चारों तरफ 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक हैं। इसकी ऊंचाई 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। केदारनाथ मंदिर, इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। मंदिर के कपाट दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद
मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है, निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसा छोड़कर जाते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड के पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर के उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है, और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्यौहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। पंचमुखी वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की तारीख 15 से पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात बैसाखी 13 से 14 अप्रैल के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ के पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती हैं और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती हैं अथवा भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस की सुविधा ले सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सिर्फ बस की सुविधा ही उपलब्ध होती है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर कैसे पहुँचें। अगर आप हवाई जहाज़ से केदारनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर के जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो जौली ग्रांट है, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। देहरादून आने के बाद आपको सोनप्रयाग आना पड़ेगा। जौली ग्रांट से सीधा सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बस की सुविधा उपलब्ध होती है। पहले मैं आपको सोनप्रयाग जाने के बारे में बता दूं कि आप सोनप्रयाग कैसे जा सकते हैं, और उसके बाद मैंने सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर जाने के बारे में भी बताया। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन केदारनाथ मंदिर का नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में है, और उत्तराखंड के इन तीनों शहरों से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है। ज़्यादातर लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए देहरादून और ऋषिकेश की तुलना में अधिक बसें मिल चलती हैं। अगर आप बस के थ्रू केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर का नज़दीकी बस स्टैंड देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार में है, जहां आने के लिए देश के मशहूर बस और ट्रेन चलती हैं। इन तीनों शहरों से सोनप्रयाग जाने के लिए सीधा बस चलती है। बस से केदारनाथ धाम की यात्रा को सबसे कम खर्च में पूरा किया जा सकता है। सोनप्रयाग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड नामक एक जगह है, जहाँ से केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए लोकल टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका किराया लगभग 30 रुपये के आसपास होता है। केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी मेडिसिन वगैरह जैसे कि बुखार, खांसी, उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द, चक्कर आदि की दवाइयाँ ज़रूर ले लेनी चाहिए। अपने पास एक रेन कोट ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी बारिश हो सकती है, और अक्सर ऐसा होता रहता है कि बादल आते हैं और बारिश होती है और बारिश में भीग जाते हैं। उसके अलावा एक जोड़ी चप्पल रख लें ताकि बारिश होने पर आपके जूते भीगें ना। कुछ बिस्किट और चॉकलेट
लाना ना भूलें, क्योंकि चढ़ाई करने पर पानी पीते समय खाने में काम आएगा। वैसे तो यहाँ पे जगह जगह आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मैगी, पराठा, नींबू पानी, पानी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि आपको खाने पीने के लिए सुविधाएं मिलती रहेंगी। उसके अलावा एक आप लाइटर और टॉर्च आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, वरना इन दोनों चीज़ों की कमी आपको हमेशा महसूस होगी। चढ़ाई करने के हेलीकॉप्टर, घोड़ा पालकी और पिट्ठू वगैरह की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा चढ़ाई करते समय जगह जगह पर पीने वाले पानी का नल और बाथरूम वगैरह की व्यवस्था कराई जाती है, जिसका उपयोग आप निःशुल्क कर सकते हैं। पहाड़ों से गिरने वाला पानी भी बिल्कुल शुद्ध होता है, जिसका सेवन आप पीने वाले पानी के रूप में कर सकते हैं। जगह जगह पर आपको रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध होगी, जहाँ पे आपको अभी मैंने बताया बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको वहाँ पे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा मैगी ईजिली मिल जाती है, जिसका कि कॉस्ट पहाड़ों में अगर आप मैगी खाते हैं तो लगभग एक प्लेट मैगी का चार्जेस 50 रुपीज़ के अराउंड आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर, जो लोग हेलीकॉप्टर से आना जाना पसंद करते हैं, वो सोनप्रयाग से आपको सुविधा हेलीकॉप्टर की मिल जाती है डायरेक्ट केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए। इसके अलावा आपको पालकी की सुविधा मिल जाती है, घोड़े के थ्रू भी जा सकते हैं, बग्गी के थ्रू। केदारनाथ के आसपास आपको खाने पीने और ठहरने के लिए बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और कैंप की सुविधा मिल जाती है। अगर आप कैंप में रुकना चाहते हैं तो कैंप में रुक सकते हैं, और कैंप का चार्ज लगभग एक आदमी का 450-500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कैंपिंग का चार्जेज लेते हैं। और अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो रूम का चार्जेज डिपेंड करता है, जैसे भीड़ ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे क्या चार्जेज ले रहे हैं। वैसे तो ईजली रूम का जो चार्ज होता है वो 2000 से 3000-4000 के आसपास आता है एक रूम का चार्ज। और अगर भीड़ ज़्यादा है तो कभी कभी होटल वाले क्या करते हैं, यहाँ पे आपको होटल में रुकने का चार्जेज पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक रूम में 8-10 लोग रुका देते हैं। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के बारे में दी गई जानकारी से आप सामने आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला मंदिर, और इसके चारों तरफ का जो व्यूज़ मैंने आपको बताया, पहाड़ियाँ चारों तरफ हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। कहते हैं इस मंदिर 12वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले ही केदारनाथ जाते रहे, तब भी यह मंदिर मौजूद था। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे मान्यता है। कोई कहता है कि इसको पांडवों ने बनवाया था, कोई कहता है इसको आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, कोई कहता है कि उससे पहले से बना हुआ है। बट जो भी है, मंदिर के चारों तरफ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला मंदिर केदारनाथ मंदिर, और सबसे ज़्यादा हाइट पे, ऊंचाई पे इस मंदिर का निर्माण किया गया। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।